ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर कश्मीर टाइम्स के जम्मू कार्यालय पर छापा पड़ा है। ये बड़ी खबर, पुलिस की एसआईए टीम ने कार्यालय पर छापा मारा है। देश विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने के आरोप में छापेमारी की गई है। न्यूज़पेपर के संपादक अनुराधा पर एफआईआर दर्ज की गई है। और ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, कश्मीर टाइम्स के जम्मू कार्यालय पर ये छापा, पुलिस की एसआईए टीम ने कार्यालय पर छापा मारा है। देश विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने के आरोप में ये छापेमारी की गई है। और इसी के साथ न्यूज़पेपर की जो संपादक हैं अनुराधा, उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रमन का, हमारे संवाददाता इस पर पूरी जानकारी देंगे। रमन, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के, ये छापेमारी क्यों हुई है, किस चीज से कनेक्शन जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है? देश विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने जैसे आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, पूरी जानकारी विस्तार से चाहेंगे। जी हाँ किरण, देखिए निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो पिछले 15 दिनों से लगातार क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। सीआईके की तरफ से, सीआईजी की तरफ से लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और ताज़ा मामला जो है कि जम्मू का सबसे पुराना न्यूज़पेपर जो है, जो सन 1954 से पब्लिश हो रहा है, कश्मीर टाइम न्यूज़पेपर, इस पर जो है आज सुबह 6 बजे से एसआईए की कार्रवाई शुरू हुई है। और इसका जम्मू का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस जम्मू बेस्ड, वहाँ पर बाकायदा कार्रवाई जो है वो की गई है। और बाकायदा अंदर जितने भी कंप्यूटर से और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उनकी छानबीन की गई है। दरअसल इन पर इल्जाम इस तरह का लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म होने के बाद इनकी जो एडिटर है, एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा बसीन, उनकी तरफ से एक किताब छापी गई थी जिसका नाम था द डिसमेंटल स्टेट। इस किताब को लेकर भी जो है वो रोक लगाई गई थी, क्योंकि कुछ गलत नैरेटिव जो है वो दर्शाने की कोशिश जो है वो इस किताब के अंदर पोस्ट आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हालात रहे हैं उसको लेकर रहे थे। और अब जो लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि जो कश्मीर टाइम के अंदर कंटेंट छप रहा है वो एक तरफ अलगाववाद की तरफ आपको लेकर जाता है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने की कोशिश जो है वो इस अखबार के कंटेंट के माध्यम से किया जा रहा है। इसी चीज़ की शिकायत के बाद बाकायदा अनुराधा बसीन जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं इस न्यूज़पेपर की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और साथ ही साथ में आज जो जम्मू कार्यालय उनका जो हेडक्वार्टर है वहां पर छापेमारी कर तमाम वो डिजिटल अनुराधा वसीम की तरफ से इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया सामने आए, क्योंकि उनके लिए एक मुश्किल की घड़ी है, एफआईआर भी दर्ज है, तो कोई प्रतिक्रिया उस पर उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा करती हैं नहीं करती हैं, जो ये तमाम चीजें कही गई थी जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई हुई, इसको लेकर के क्या कुछ अनुराधा वसीम का कहना? देखिए जो कार्रवाई शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं अखबार में या फिर जो उनका ई एडिशन पेपर निकलता है उसमें जो कंटेंट छपा हुआ है उसी कंटेंट को बेस लगाकर एफआईआर की गई है। अनुराधा बसीन से अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि अनुराधा बसीन जो जानकारी निकल आ रही है वो अपने पति प्रमोद जमवाल के साथ इस समय यूएस में मौजूद है और अभी तक उनसे किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं स्थापित हो पाया। लेकिन निश्चित रूप से जैसे ही उनको इस बात की लेकर जानकारी मिलेगी वो न्यूज़पेपर में इंक्लूड किया जाता था। देखिए निश्चित रूप में जो पोस्ट एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, अगर हम कश्मीर टाइम का इतिहास में आपको बताऊं तो इस पेपर की शुरुआत जो है अनुराधा बसीन के पिता वेद बसीन ने शुरुआत इसकी की थी और सन 1954 में इसका पब्लिकेशन जो है वो शुरू हुआ था। कहीं ना कहीं पीडीपी और अलगाववादी जो नेताओं की तरफ झुकाव जो था इस पेपर का हमेशा से रहा। और जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद है उनके बहुत खास पत्रकारों में से एक जो है वो वेद बसीन को माना जाता था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जब अपना 2003 में अपना बाकायदा एक अलग इलेक्शन कमीशन की घोषणा की थी, उस समय भी इलेक्शन कमीशन के मेंबर के रूप में वेद बसीन को जो है वो नामित किया गया था। तो ये सारी चीजें जो है वो पहले से ही कहीं ना कहीं कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। एफआईआर तो दर्ज हो गई है न्यूज़पेपर की संपादक अनुराधा पर, लेकिन आगे अब किस तरह की कार्रवाई बढ़ेगी? देखिए निश्चित रूप में अभी तो अनुराधा बसीन जो है वो यूएस में, जो हमारे पास जानकारी फिलहाल है, एक बार जैसे ही वो यूएस से वापस आएंगी तो उनसे पूछताछ करने के लिए उनको डिटेन किया जा सकता है। और अगर कहीं एसआईए को लगता है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का काम जो है वो ये न्यूज़पेपर के कंटेंट के रूप में किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब उनकी तरफ से कोशिश होगी कि वो इसको लेकर एंटीसिपेटिव बेल जो है उसको यूएस में रहते ही अप्लाई करेंगे और देखना ये होगा कि अब कानूनी प्रक्रिया आगे किस तरीके से बढ़ेगी। लेकिन निश्चित रूप में एसआईए की कार्रवाई, क्योंकि
एसआईए उन्हीं मामलों में अपनी जांच जो है वो आगे बढ़ाती है जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो उन पर ये कार्रवाई हो रही है और एसआईए की तरफ से कश्मीर टाइम पर कार्रवाई होना, कई तरह के संकेत जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और संदेश भी इसमें अपने आप में साफ है कि चाहे वो न्यूज़पेपर के मालिक हो, चाहे वो कोई भी हो, जम्मू कश्मीर की शांति बिल्कुल, भंग अगर करने की गलत कोशिश नैरेटिव अगर पेश करने की किसी कोशिश तरफ की से जाएगी तो बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।